अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। एक दो दोस्तों के इसरार के ऊपर हमने ये वीडियो जो है ये प्रोग्राम डिसाइड किया कि इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम लोग ये समझते हैं कि कारोबारी बंदिश कैसे मालूम की जाए, यानी कि शुरू में हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, या आहिस्ता आहिस्ता हमारे कारोबार में जो है वो हम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, या हमारा कारोबार रुक जाता है। हमें ऐसा लगता है कि कारोबार के जो मामलात हैं वो रुक गए हैं, कारोबार के जो मामले हैं उसमें परेशानियां बढ़ रही हैं, कारोबारी जो मामले हैं उसमें हमारे लिए जो है मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और हमारा जो रोजाना की आमदनी थी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारी आमदनी जो है वो कम होती जा रही है। या अगर हमारा कोई कारोबार है जिसमें रोजमर्रा की बुनियाद पे लोगों का आमदोरफ्त रहती है, उसमें कमी आई है, और हमें इस बात का खदशा है, इस बात का वसवसा है, या इस बात का ख्याल है कि कहीं हमारे कारोबार में बंदिश तो नहीं कर दी गई है, कहीं हमारे कारोबार में बंदिश तो नहीं करवा दी गई है, या हमारे कारोबार के हवाले से किसी ने जादू का मामला तो नहीं कर दिया है। तो इसका मालूम करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि आपका कारोबार जो है वो बंदिश के मामलात में है या नहीं है, आज मैं आपको एक इसका आसान सा अमल और इसका आसान सा हल बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसमें आपने करना यह है कि आपने बाजार से एक पाउच चीनी खरीद लेनी है। चीनी खरीदने के बाद आपने फजर की नमाज के बाद उस चीनी को 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने उस चीनी पर दम करनी है फजर की नमाज के फौरन बाद। यह अमल जो है आपने 9 चंदी जुमेरात वाले दिन करना है। 9 चंदी जुमेरात को फजर की नमाज के बाद आपने एक पाव चीनी पर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और उसके बाद जहां भी आपका कारोबार है, दुकान है, या जो भी आपका ऑफिस है, कुछ भी है, आपने उस दुकान के बाहर उस चीनी से एक लकीर बनानी है सुबह में, और फिर शाम में आपने उसको देखना है। अगरचे उस चीनी को चींटियों ने खाया है और वो चींटियां ले गई हैं, या उस चीनी पे चींटियां हैं मौजूद और चीनी खा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कारोबार बंदिश से पाक है, आपका कारोबार जादू से पाक है, आपके कारोबार पे कोई किसी किस्म का जादू नहीं है, आपके कारोबार में किसी किस्म की बंदिश नहीं है, आपके कारोबार पे किसी किस्म का जिन्नाती गलबा नहीं है। अगर उस चीनी पे चींटियां हैं या चीनी चींटियां ले जा चुकी हैं, और अगर वो चीनी चींटियां नहीं लेके जाती और आप जैसे छोड़ते हैं वैसे ही पाते हैं शाम में, तो इसका मतलब साफ है कि आपके दुकान पे, आपके कारोबार पे जो है वो जिन्नाती गलबा है, या फिर जादू के मामलात में, या फिर आपके कारोबार पे बंदिश करवाई गई है। अच्छा, जादू और बंदिश में क्या फर्क है? जादू वो होता है कि जो कोई आमिल आपसे हसद के लिए, किना के लिए, आपसे दुश्मनी के लिए आपके कारोबार में खलल पैदा करता है, आपको जहनी खलल पैदा करता है आपके दिमाग में, उसे जादू कहते हैं। बंदिश क्या होती है कि आपका गल्ला बांध देता है, आपका जो कारोबार है, जो आपके आमदोरफ्त का मामला है लोगों का, उस आपके कनेक्शन को बांध देता है, वो कनेक्शन खत्म कर देता है, वो कनेक्शन रोक देता है, तो उसे बंदिश कहते हैं।
जादू के मामलात ये होते हैं। अच्छा, जिन्नाती मामलात क्या होते हैं कि हम कहीं नया कारोबार करते हैं और वहां पे पहले से जिन्नात मौजूद हो और हम कारोबार करें, तो बाज औकात जो है वो जिन्नात हमें रोकने के लिए हमारे कारोबार में हमारे लिए परेशानियां पैदा करते हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं जिन्नात के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर बात करेंगे कि जिन्नात की क्या हकीकत है, जिन्नात इंसान को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, जिन्नात इंसान के ऊपर कैसे गलबा हासिल करता है, जिन्नात क्या है। खैर, मैं आपको यह अमल बता रहा हूं कारोबारी बंदिश के हवाले से कि अगर आपने वो चीनी का अमल किया और आपने देखा कि कोई चींटी उस चीनी को जो है उसने नहीं उस चीनी के पास आई या उसको नहीं इस्तेमाल किया, नहीं खाया, तो आप ये समझ लें कि आपके ऊपर जो है वो भाई बंदिश है, या जादू के मामलात हैं या जिन्नाती मामलात हैं। उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना। आपने यही अमल 7 दिन तक मुसलसल करना है। अगर आप छुट्टी करते हैं तो उस दिन आपने छुट्टी करनी है, लेकिन आपने वो चीनी का जो अमल है वो लाजमी करना है और सुबह से शाम तक आपने दुकान या ऑफिस खोलना है। भले उस वक्त आपका कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट, कोई आपकी दुकान पे या ऑफिस पे ना आता हो, लेकिन आपने उस दिन ऑफिस खोलना है, उस दिन आपने दुकान खोलनी है। कि बाज़ औक़ात हम इतवार की छुट्टी करते हैं, बाज़ औक़ात हम जुम्मे की छुट्टी करते हैं, लेकिन हमें छुट्टी नहीं करनी दौरान अमल, हमें 7 दिन मुसलसल जाना है और इसी अमल को हमें दोहराना है। जैसे आपने चीनी पे 1 पाव चीनी आपने लेनी है रोजाना की बुनियाद पे, और फिर आपने उस चीनी पे सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद पढ़ के आप इस पे 100 मरतबा सूरह इखलास पर 100 मरतबा चीनी पर सूरह इखलास पढ़ें। और जो है जो अमल बताया, जो तरीकेकार बताया कि आप अपने कारोबारी जगह के सामने बिल्कुल उसके पास में आपने एक लकीर बना देनी है उस चीनी से, तो इंशाअल्लाह ताला 7वें दिन आपकी वो चीनी चींटियां आकर ले भी जाएंगी और कुछ वहीं उसको खाएंगी। तो ये इस बात की आपको दलील होगी कि आपका जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और आपकी जो बंदिश का मामला है या फिर जादू का मामला है, जिन्नाती मामला है, वो खत्म हो चुका है। इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी नसीहत यह है कि हमने ये अमल जब करना है या जो भी अमल आपको बताया जाता है और आम इजाजत दी जाती है, उसके लिए सबसे पहली शर्त यकीन कामिल है कि आपने उस सूरत के ऊपर, उस दुआ के ऊपर, उस इस्म के ऊपर, उस आयत के ऊपर यकीन कामिल रख के पढ़ना है कि आप ये कर रहे हैं और इससे आपका मसला हल होगा। आपने इस बात का दूसरा पहलू बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना कि होगा या नहीं होगा। आपने ये यकीन कामिल रखना है कि आपका काम होगा। तो इंशाअल्लाह आपका काम जरूर होगा, उस अमल में जरूर तासीर पैदा होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो शख्स कारोबारी बंदिश में और इस अमल में मुब्तला है, जादू के, जिन्नात के या बंदिश के, और वो इस अमल को शुरू करता है, तो इस अमल के खत्म होने के बाद उस शख्स को चाहिए कि जब भी वो अपने कारोबार की जगह पर आए तो अपने कारोबारी जगह पे सूरह रहमान लाजमी पढ़े, सूरह मुजम्मिल लाजमी पढ़े
अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, तो उस शख्स को चाहिए कि वो शख्स अल्लाह के ये 2 इस्म याद कर ले, या फत्ताह हो या रज़्ज़ाक हो। जो शख्स कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ, मैं उस शख्स को यह बोलूंगा कि उसको सबसे पहले कुरान शरीफ की तालीम लेनी चाहिए। कुरान शरीफ लाजमी पढ़ना चाहिए और साथ साथ जो है अपने अमल के बाद या फत्ताह हो या रज़्ज़ाक हो 313 मरतबा इस इस्म को दोहराना है। और कारोबार शुरू, जब आपका जो भी टाइम है कारोबार की शुरू करने का, आपने उस टाइम पे जाके ये अमल जब कर लिया, मुकम्मल हो गया, उसके बाद आपने इस अमल को रोक देना है, उस अमल को नहीं करना। उसके बाद आपने ये करना है कि जब ये अमल मुकम्मल हो जाए आपका, तो आपने 1.25 किलो पेड़े ले लेने हैं या 1.25 किलो बर्फी ले लें। उसको आपने अपने ऊपर से 21 मरतबा वार के आपने मासूम बच्चों को खिला देने हैं। तो इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बरकत भी होगी, आपका कारोबार भी वसी होगा और आपको अपने कारोबार में तरक्की भी हासिल होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने अमल मैं बताता हूं उनकी इजाजतें आम होती है, और जो अमल मैं बताऊंगा जिनकी इजाजतें आम नहीं होगी, वो अमल मैं आपको मेंशन करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आमलीन हजरात के लिए ये अमल है। इंशाअल्लाह मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये चीज भी वाजे करूंगा कि आमलीन और आम इंसान में क्या फर्क होता है। हर आम इंसान को हर इजाजत क्यों नहीं दी जाती, इस पे भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आप किसी परेशानी, किसी तकलीफ, किसी मर्ज, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में हमसे राब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। अपनी परेशानी हमें बता के हमसे उसके हवाले से मशवरा ले सकते हैं। अगर किसी चीज की मालूमात लेनी है आपने, तो आपने हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता करके हमें मैसेज करना है कि हमें इस मौजू पे जो है बात सुननी है, हमें इस मौजू के हवाले से जो है वो थोड़ी सी मालूमात लेनी है। तो आप हमसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपके मैसेजेस को, आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्स दिया जाएगा और उसके ऊपर इंशाअल्लाह गाहे बागाहे वीडियोस बनाई जाएंगी। जब तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।